हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम एक नियम पे आधारित कठिन स्तर के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 25 छड़ी 400 रुपये में मिलते हैं, तो 40 छड़ी खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो चूंकि हमें यहाँ 25 छड़ी का मूल्य यानी कि 400 रुपये दिया हुआ है और हमसे 40 छड़ी का मूल्य पूछा जा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक छड़ी का मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। इसके आधार पे फिर हम 40 छड़ी का मूल्य निकालेंगे। तो चूंकि हम एक छड़ी या एक अदद का मूल्य निकालते हैं, इस वजह से इस नियम को हम एक नियम भी कहते हैं। तो सवाल को हल करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी 25 छड़ी की मूल्य दी हुई है इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं 25 छड़ी का मूल्य बराबर, जो कि कितना है, 400 रुपये है। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम एक छड़ी के मूल्य को ज्ञात करेंगे। तो जब हम 25 छड़ी का मूल्य 400 रुपये है, तो इसमें 25 से हम भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक छड़ी का मूल्य। तो वैसे ही हम लिख लेते हैं 400 बट्टे 25। 400 बट्टे 25 का मतलब होता है 400 में 25 से भाग देना है। तो हम सबसे पहले भाग देने के लिए क्या करते हैं कि ऐसी संख्या से काटते हैं जो कि अंश और हर दोनों संख्याओं को काटे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 25 हमारा 25 से तो कट ही रहा है, लेकिन 400 भी हमारा 25 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इसलिए अब हम दोनों संख्याओं को 25 से काटेंगे। तो जब हम 400 को 25 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 16। तो हम यहाँ 400 के स्थान पे 16 लिख देते हैं। वैसे ही जब हम 25 को 25 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 1। तो अब हम यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं। अब हमारा चूंकि यहाँ क्या आया, 16 बटे 1। तो जब बटे में हमारा 1 आता है, या हम कहें कि हर में हमारा 1 आता है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हम बराबर देके जो हमारी केवल अंश की संख्या का मान है यानी कि 16, इसको लिख देते हैं। तो अब हमें क्या मिला, एक छड़ी का मूल्य जो कि कितना आया, 16 रुपये। तो अब हम इसके आधार पे 40 छड़ी का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखते हैं 40 छड़ी का मूल्य बराबर, तो 40 छड़ी का मूल्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिख देते हैं 40। अब चूंकि हमारा एक छड़ी का मूल्य कितना आया था, 16 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 से गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ गुणा 16 लिख दिया। तो अब हमारा यहाँ क्या हो गया, 40 गुणे 16। तो सबसे पहले हम 16 में 4 से गुणा करेंगे, तो 16 चौके 64, और फिर ये हमारा एक जीरो है, इसको यहाँ उतार देंगे। तो गुणनफल हमारा कितना आएगा, 640 रुपये। यानी कि जो हमारा प्रश्न में पूछा गया था कि 40 छड़ी खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे, 640 रुपये। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, 31 घड़ी 1550 रुपये में मिलते हैं, तो 26 घड़ी खरीदने के लिए या 26 घड़ी कितने रुपए में मिलेंगे। तो यहाँ भी हम सेम वही प्रक्रिया को अपनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे 31 घड़ी का मूल्य है इसको लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं 31 घड़ी का मूल्य बराबर, जो कि कितना है, 1550 रुपये। तो इस 1550 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम अब एक घड़ी का मूल्य
ज्ञात करेंगे। तो एक घड़ी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 35 घड़ियों के मूल्य में यानी कि 1550 में 31 से भाग देंगे तो हमारी एक घड़ी की मूल्य ज्ञात हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब 1550 बट्टे 31। अब हमें क्या करना होगा, ऐसी संख्या से काटना होगा जो अंश और हर दोनों ही संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो यहाँ हम देखेंगे तो 31 हमारा 31 से कट जा रहा है और साथ ही साथ हमारा 1550 भी 31 से कट जाएगा। फिलहाल अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रफ में 31 से जो है 1550 में भाग दे करके भी इसको हल कर सकते हैं। फिलहाल जब हम यहाँ 1550 को 31 से काटेंगे तो हमारा भागफल में कितना आएगा, 50। तो इस 50 को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। वैसे ही जब हम हर के 31 को 31 से काटेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 1। तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या आया, 50 बट्टे 1। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर में अगर 1 आता है तो इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अंश की वैल्यू है यानी कि 50 उसको ही केवल लिखेंगे। तो अब हमारा एक घड़ी का मूल्य कितना आया, 50 रुपये। अब हम 26 घड़ी का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखते हैं, 26 घड़ी का मूल्य बराबर, तो 26 घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 26 और इसके बाद हम एक घड़ी के मूल्य यानी कि 50 से इसमें गुणा करेंगे। तो हम यहाँ गुणा दे करके 50 लिख देते हैं। तो जब हम 26 में 50 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1300। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1300 रुपये। यानी कि जो हमारा प्रश्न में था कि 26 घड़ी कितने रुपए में मिलेंगे, तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे, 1300 रुपये। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया है तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है, 60 बल्ब 600 रुपये में मिलते हैं तो 50 बल्ब खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।